हेलो एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओल्ड स्कूल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है उससे आप सब हमेशा की तरह रिलेट करेंगे, क्योंकि टॉपिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बेटर और नॉट। और उस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं रुखसाना नवाज। इनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, आपसे पहले भी अपने व्यूज शेयर कर चुकी हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और दूसरी हैं हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मुकद्दस शौकत। अच्छा, आप लोगों से मैंने अपना शेयर कर दिया जो टॉपिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बेटर और नॉट। तो कौन इसके हक में बात कर रहा है और कौन इसे डिसएग्री कर रहा है? I am agree with this topic. I am in the favor of joint family system. अच्छा, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया। रुखसाना, अब आप बताएं। मैं डिसएग्री करूंगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप डिसएग्री करें, एटम फैमिली को आप करेंगी। ओके, स्टार्ट करें फिर। आप अग्री करिए ना, फिर आप बताएं, आर्ग्यूमेंट्स दें। एक्चुअली मैं एग्री सिलसिले में कह रही हूँ कि जब तक आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपका एक सपोर्टिव सिस्टम रहता है हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए कि आपको हर लिहाज से सपोर्ट मिलती रहती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल हो। ईच एंड एवरी लिहाज से आपके पेरेंट्स, आपके भाई, जो एक ब्लड रिलेशनशिप होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है। फ्रेंडशिप, नेबर्स, सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। लेकिन जो एक आपकी जो फील कर सकते हैं ना, जो आपकी फीलिंग्स को फील करते हैं, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स फील कर सकते हैं, या जो आपके भाई बहन होते हैं ना, वही आपके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख सकते हैं जो आपको फील कर सकते हैं। इसलिए ऑल दो भाभीज वगैरह आती हैं, थोड़े से इश्यूज चलते हैं, लेकिन हम लोगों को उनको निगलेक्ट करना चाहिए। जो हमारा आपस में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए ना, उस पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट देखना चाहिए कि हम लोगों के लिए कभी भी ज़िंदगी हमेशा बैलेंस नहीं चलती है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप एक चीज़ फाइनेंशियली तौर पर लेने बिलफर्ज, अगर मैं अब जॉब कर रही हूँ, मैंने क्लिनिकल अपना सेटअप किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, ऑल दो दे आर मैरिड, सिस्टर्स भी मैरिड है, भाई भी मैरिड, सारे मैरिड है आपस में। मैं भी ऑलमोस्ट इंगेज्ड हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मतलब नियर बाय द मैरिज ही हो गया कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मेरी मैरिज हो ही जाएगी। ऑलमोस्ट मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे मेरा क्लिनिकल सेटअप अपना इस्टेब्लिश करने में मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअल करना चाहूँ आज के दौर में, जैसे कि लॉकडाउन चलता रहा है और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल इतने क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क में, आपको आइडिया ही होगा। हमारी पूरी ब्रेक हो गई है, वो हमारा इकोनॉमिक इस टाइम बहुत बुरा जा रहा है। तो लेकिन इसमें मैं कहती हूँ कि अगर मेरे फैमिली सपोर्ट ना होता, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी भाभी, ईच एंड एवरी मेंबर मुझे सपोर्ट ना करता, तो मैं कभी भी अपना क्लिनिकल सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश ना कर सकती। तो इस वजह से मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और तो पूरी रुदाद सुना दी है। देखिए, माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा ने बहुत अपनी तरफ से एक अच्छी बात की। लेकिन अगर मैं बात करूंगी कि सबसे पहले किसी भी सिस्टम को देखते हुए आपको सबसे पहले अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को देखना चाहिए कि आपका मुआशरा इर्तका के किस मरहले में है। ठीक है, क्या मुआशरी तौर पर आपका मुआशरा इतना स्ट्रॉन्ग है? एक पत्थर के दौर में और कंप्यूटर के दौर में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अगर मुआशी तौर पर आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं जहां पर बाकायदा पहले से SOPs बना दिए गए हैं कि फ़लाँ इंसान के हाथ में ये काम है, या हेड ऑफ़ द फैमिली कोई ऐसा बिजनेस है आपका कि आप अगर अपने बच्चों को इकट्ठा रख रहे हैं तो आप मंथली उन सारे बच्चों को उतना दे सकते हैं कि वो एक अच्छी और स्टेबल लाइफ गुजार सकें। सेकंड, आपकी फैमिली के अंदर वो सारा सिस्टम प्रॉपरली उस तरह से चल सकता है कि फ़लाँ के ज़िम्मे ये काम है तो उसने ये काम प्रॉपरली करना। ठीक है, थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपकी फैमिली के अंदर एजुकेशन लेवल, या सबसे बढ़कर ये होता है कि इमोशनल लेवल आपकी औरतों का क्या है। ठीक है, एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, एक होता है इमोशनल लेवल, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल हमारी ख़वातीन का वो है, ना इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी चीज़ को इजीली इग्नोर कर दें। होता ही है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कि जब एक नई बहू फॉर एग्जांपल आ रही है आपकी फैमिली के अंदर, आपका उसके साथ एक वो जो लेवल है वो मैच नहीं कर रहा, बहुत सी चीज़ों पे आप एडजस्टमेंट में इशू हो रहा है। अब होता ये है कि आपकी उनके साथ बन नहीं रही, तो नतीजा आता है डिप्रेशन और एंजाइटी की सूरत में। बिल्कुल, ठीक है, ऐसी जिंदगी जो एंजाइटी हो रही होती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी। ठीक है, एक मियाँ बीवी जब आप एक नई जिंदगी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको टाइम चाहिए होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत मुश्किल है।
अभी ये कह रही थी डॉक्टर मुकद्दस साहिबा कि भाई इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मैं ये कहती हूँ कि सपोर्ट से ज़्यादा आपको टेंशन्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ टेंशन्स खुद साख्ता भी होती हैं? चाहे वो खुद साख्ता, वही तो मैं कह रही हूँ ना, इमोशनल लेवल वो नहीं है, आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर मियाँ भी फॉर एग्जांपल अपनी बीवी के लिए कुछ लाना चाह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि उसको छुपा छुपा के साथ तय में, वो जो एक ब्लड रिलेशन जिनमें एक ब्यूटी थी, जिनमें एक मोहब्बत थी, वो अचानक से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपस में वो अंडरस्टैंडिंग, वो मोहब्बत बन ही नहीं पाती जो कि बननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुआशरा अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम चीज़ों को, क्योंकि हम इमोशनल ज़्यादा हैं, इमोशनली रिएक्ट हर चीज़ पे ज़्यादा करते हैं और उन चीज़ों को सोचना और वो चीज़ें बहुत कम है। इसलिए मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम किलर है हैप्पीनेस का, आपस में अंडरस्टैंडिंग का, इवन ब्लड रिलेशंस के दरमियान जो खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। हम इस चीज़ को समझ नहीं ना पाते कि इतना शायद हमारा भाई अफोर्ड नहीं करता कि हमारे लिए भी लेके आए, फिर अपनी मिसेस के लिए भी लेके आए। और कभी ऐसा होता है कि वो दोनों चाह रहे होते हैं कि हम अकेले कोई चीज एंजॉय करें। जब एक पर्सन से बाहर जाके कर लो यार, आई थिंक प्राइवेसी होती है। क्यों हर एक को अपना अपना रूम दिया जाता है, ठीक है, ये तो नहीं होता कि आपको एक रूम में ऐसे जानवरों भेड़ों बकरियों की तरह बंद, हर एक को अपना रूम दिया जाता है, हर एक को प्राइवेसी मिलती है, मिलती है प्राइवेसी वाला तो इश्यू नहीं, रूम में होते हैं वाले। अगर आप देखे जाए तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जैसे बच्चे बालिग हो जाए तो बहन भाई का भी एक एरिया में बैठना ठीक नहीं है। तो जैसे बच्चे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उन बहन भाइयों का भी रूम अलग कर देते हैं। लाइक उनको प्राइवेसी तो मिल जाती है हर घर में, प्राइवेसी ये होता है, लेकिन ये होता है कि फीमेल को इमोशनल इतना स्ट्रांग होना चाहिए और एडजस्टमेंट उनको आनी चाहिए। देखिए जब अपने पेरेंट्स के घर में होती है, जबकि हमारे ऐसा नहीं है, फीमेल जो है इतनी एडजस्टमेंट उनको आनी चाहिए। देखिए जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर में होती हैं, कुछ उनको पेरेंट्स की बातें माननी पड़ती हैं, कुछ उनको नहीं माननी पड़ती। लाइक अगर वो जैसे सपोज छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कोई टूर जा रहा है, को टूर जा रहा है मेरा, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का, तो मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ से मैं उनसे परमिशन मांगूंगी तो वो मुझे कहेंगे, वो बेहतर जानते हैं आजकल किस तरह से ज़माना चल रहा है, कहीं पर भी हम लोग इवन कि अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। ये सिचुएशन आजकल जनरेट हुई है कि हम लोग अपने घर पे भी नहीं सेफ हैं। तो इस तरह से अगर वो मुझे डिसएग्री करें कि नहीं बेटा आपने, वो मुझे बताएंगे बेटा इस चीज़ के इतने फ़ायदे इतने नुकसान हैं, ऑल्दो कि आपका एक एडवेंचर हो जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाने के लिए, लेकिन बेटा ये आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। अगर यही चीज़ कल को मेरी सास कह रही है मुझे, हो मैं तो उस चीज़ का बात का बतंगड़ बना लूँगी, ये मेरी सास ने तो मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है। यही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ डॉक्टर साहिबा कि बिल्कुल हमारे यहाँ अभी वो लेवल है ही नहीं कि आप कहें कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रख के कुछ लोगों को खुश रख सकते हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों को, प्राइवेसी की बात आ रही है। अगर देखिए सबसे पहले हमारे लिए चूँकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और एक इस्लामिक मुआशरे के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कहीं पर भी आप हिस्ट्री में जाकर देखें, ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर देखें, आपकी भी अगर अज़वाज मुतहरात थीं तो उनका अलहदा से सबका हुजरा था, सबके घर अलहदा थे। यानी कि एक ही सहन के अंदर उन्होंने अलहदा वो रखा हुआ था, बल्कि बाकायदा अलहदा घर। फिर उनकी औलाद के अंदर आप जाकर देखें तो किस तरह से उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारी कि सबके अलहदा घर होते थे। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात कि प्राइवेसी थी, दूसरा ये कि पर्दे वगैरह के हवाले से भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम ने कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि आप, हाँ पिछले ज़मानों में जाकर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग वो था, एक बरकत होती थी घरों के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि आपका सिस्टम ऐसा नहीं था, तब औरतों को पता था कि उन्होंने सिर्फ घर के काम करने हैं। एक जो हाउस वाइफ होती है उसमें और एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। हाउस वाइफ थी, उनको पता था भाई मैंने अगर सुबह का खाना बनाना है, मेरी जो नंद है उन्होंने दोपहर का बनाना है, जेठानी ने शाम का बनाना है। इसमें भी तो मसाइल होते हैं, सिस्टम था इसमें भी तो मसाइल होते हैं, ये चीज़ है। आप इस लेकिन अगर बाकायदा तौर पे जो ड्यूटीज़ हैं वो डिवाइड कर दी जाए और हर एक बंदा अपनी ड्यूटीज़ को, और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ड्यूटीज़ डिवाइडेड हो। हेड सरबराह देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं तो हमारे हेड कौन होते हैं? हमारे अम्मा अब्बा। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट करते कि भी अगर हमारे घर में हम चाहते हैं कि हमारी भाभियां या भाई जो हैं हमारे अम्मा अब्बा के अंडर कंट्रोल रहें, तो फिर हम लोगों को भी तो चाहिए ना कि हम अगले जाके देखें कि हस्बैंड के भी पेरेंट्स हैं,
उनको उस चीज को भी लेना चाहिए। ये चीज चाहिए, ये चीज है नहीं। रोना इस बात का है कि अभी आज आप काम शुरू करें, आपकी गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे काम शुरू करे, आप मतलब मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स रख रहे हैं ख़वातीन की इस चीज़ के लिए कि ये थोड़ा बहुत मज़ीद डेवलप इनकी थिंकिंग हो जाए, तो उसके लिए आपको कम अज़ कम मेरे ख्याल से अगले 50 साल चाहिए कि आपका माशरा उस लेवल पे चला जाए कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। 100 में से शायद 2% ख़वातीन ऐसी होंगी जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, जो इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगी। आप कह रहे हैं कि एटम फैमिली ज़्यादा सूट करती है लड़कियों को, खास तौर से एटम फैमिली। आपको नहीं लगता कि अगर कहीं नई शादी होती है किसी की, यंगस्टर्स है ना, नई शादी होती है, तो फिर वहाँ पे आप लड़की को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, आपको टेंशन रहती है। जब हस्बैंड ने जॉब पे जाना है उसको टेंशन रहेगी कि मेरी पीछे बीवी अकेली है, इस किस्म के मसाइल। देखिए बीवी, मेरे ख्याल से जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो उसकी एज इतनी होती है और वो इतनी मैच्योर होती है कि वो इजीली लाइफ को लेके चल सकती है। अगर वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अकेली रह सके या अपनी लाइफ को चला सके। अच्छा मेरी बात सुने, हम ये तो फिर हस्बैंड की अपनी सोसाइटी के मसाइल की बात नहीं करते, हम इसको साइड पे रख देते। कोई भी ऐसा इशू हो जाता है, कोई घर में उसकी तबीयत खराब हो गई है या कोई और इशू हो गया है, देखिए सबसे उसको कितना प्रॉब्लम होगा, वो मोहल्लेदारों को जाके कहेगी कि मेरी हेल्प कर दो। और आजकल तो हस्बैंड को टाइम लगेगा उसको आने में, या अपने किसी रिलेटिव को फोन करके उसको टाइम लगेगा। बात बताऊं, मेरी आंखों देखे वाकई हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। ऐसे ऐसे आपस में रिलेशनशिप्स खराब हुए होते हैं कि देवरानी जेठानी के रिलेशनशिप्स इस नहज में चले जाते हैं कि वो मरते हुए एक दूसरे को देख लेंगे लेकिन मुंह में पानी नहीं डालेंगे। लेकिन इसकी बजाय फैमिली में कोई ना कोई मेंबर तो होता ही ना जो आपको सपोर्ट कर ही देता है। तो किसी भी इंसानियत तो सब में होती है ना। आपने बीमार साल में कितनी दफा होना है? 1 दफा 2 दफा। और जो जहनी टेंशन डेली की आप अपने लिए एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बना रहे हैं वो आप डेली बेसिस पे बना रहे हैं, और बीमार आपने साल में 1-2 दफा होना होता है। लेकिन ये देखिए ना, सिर्फ सारी एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी चीजें होती है ना, ये सारी क्यों डेवलप होती है? सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से। एक चीज जो होनी नहीं होती है, ठीक है, कोई चीज एक सिनेरियो बना ले, वो चीज होनी भी नहीं होती है, और ओवर थिंक कर करके अच्छा इसका ये हो जाएगा, मैं उसको ये जवाब दूंगी, वो मुझे ये जवाब क्या लगता है अगला बंदा वो सोच ही ना रहा हो, अगला बंदा आपसे लड़ना चाह ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंक करके नहीं, मैं अगर इसने मेरे से ये बात की ना, मैं इसको ये जवाब लाजमी दूंगी। तो इसी चीज को लेकर, ओवर थिंकिंग को लेकर फर्दर डिप्रेशन और एंजाइटी जनरेट होती है। और फिर सबसे पहले प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हाँ इसने मेरे साथ लड़ाई की क्यों नहीं। जब आप मेंटली आप अपने आप को देखें कि आप अपनी लाइफ में कितना सुकून चाहते हैं। एटम फैमिली में भी तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं ना, एटम फैमिली में सबसे इशू ये होता है, अब इसकी माँ तो है नहीं है, इसकी बहनें तो है नहीं है, इसके भाई, इसकी तवज्जो पूरी मुझ पे क्यों नहीं आ रही है? फिर तो मियां बीवी के आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से भी जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, लेकिन मेरा अपना एक माइंड है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से आगे फर्दर उनका ब्रॉटअप किस तरह से होना चाहिए। जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे जेठ आएंगे, मेरे देवर आएंगे, वो उसमें इंटरफेयर करेंगे कि नहीं आपने इस पे हाथ क्यों उठाया, आप इसको इस तरह से क्यों करेंगे, जबकि मेरी अपनी एक सोच है, अपना एक माइंड है, मेरी एक अपनी वो है कि मैं इस तरह से अपने बच्चों को लेके चलूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ख़राब लगती है वो ये है कि आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। मतलब आपके बच्चे हैं, आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने अल्लाह के आगे जवाब देना है। दूसरा कोई कौन होता है वो आकर आपको डिक्टेट करे कि आप अपने बच्चे को किस तरह से पालें? ये तो बेसिकली ये चीज होती है ना कि आप कितना किसी को अलाउ करते हैं आपके इंटरफेयर्स करे मैटर्स में। जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में, जहाँ पर आपकी 60 से 70% आबादी है ही देहाती, वहाँ पर आप किसी को लिमिट्स नहीं बता सकते कि भाई तुम्हारी वो हद है उसमें रहो। आप बताओगे भी तो कोई अपनी लिमिट्स में रहने वाला नहीं है, ठीक है। आप अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो आपको ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके बच्चों पर कोई आके हाथ उठा रहा है, आप चाहे पसंद नहीं भी करें तो आपके शोर कहेंगे भाई वो मेरे भाई हैं, अगर वो कर रहे हैं तो इस बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक इंतहाई गलत चीज़ है, हमारे साथ भी अच्छा एक ये भी बड़ा मसला होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी यहाँ पे, कि ये होता है कि बच्चे लड़ भिड़ के आपस में ठीक हो जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स की दुश्मनियाँ। आप दूर रहेंगे ना एटम फैमिली में, यकीन जाने आप चाहे साल में 2 दफ़ा मिलते हैं ना, बड़ी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत होती है, भाई मेरा भाई है, मेरा बहन है। वो जो आप मुस्तकिल एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं ना, फिर ये चीज़ें नहीं रहती ना, फिर छोटी छोटी बातों पे आपस में क्लैशेस। और लेकिन वो फिर क्या हमारी अपनी मेंटालिटी पे नहीं मैटर करता कि हम क्या सोच के चलते हैं, हम चीज़ों को इग्नोर कर दें? कौन इग्नोर करता?
यही तो मसला है, हम वही तो कर बता तो रही हूँ सकते ना, हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है हमारी सोसाइटी का, खुद मेरा नहीं है, मैं अपनी बात करूँ तो और शायद अगर मैं कोई भी करता भी इमोशनली है तो रिएक्ट कहाँ ज़्यादा तक करती वो हूँ। ये कर सकता है, तो कहाँ तक वो इसके ये कर लिए सकता है। बेहतर है कि बहुत इज्जत और एहतराम के साथ जब शादी होती है बच्चों की, ठीक है, आप अपने बेटे को अपनी बेटी को टाइमली उनको कहें ये जी आपका सेटअप है, ये आपका घर है, ये आप अलहदा है, यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके, ताकि वो भी मेरे प्राइवेसी नज़दीक के अंदर रहें, वो भी एक अच्छे तरीके से अपने ख़ानदान का आगाज़ कर सकें। जो आपकी ज़िंदगी थी वो आपके असूल थे, आपके रूल्स थे, आपने उसको अपने मुताबिक गुजारा, ठीक है। अब वक्त और हालात बदल चुके हैं, आप अपनी चीज़ें अपने बच्चों पे, आने वाली नस्लों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और ये एक फैक्ट है, ठीक है। आपने अपने बच्चे को तख्ती लिखना सिखाई थी, आगे जो जनरेशन आ रही है आपके बच्चे वो तख्ती लिखना नहीं सीख सकते, वो तो कंप्यूटर और सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, वो अपने अकॉर्डिंग जिएंगे ना। और हमें पता है कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से आगे बड़ा करना है, ये इस माशरे के मतलब एक जो माहौल है उसके मुताबिक उसको बड़ा करना है। तो मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये सारा बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पेरेंट्स को साथ रखना, मैं इसको नहीं कहूँगी कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके साथ रहें, उनको रखें, बल्कि एक बरकत होती है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो लेकिन आपके साथ एटम रहें। फैमिली में ये भी तो मसला होता है कि लेकिन मैं रखूं, तुम रखो, कोई और रखे। देखें ये भी बड़ी तो अजीब डिसाइड सी एक करना चीज़ है। मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जिस चीज़ के वो बोल रही हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो मेरी नज़र में वो ये है कि आप शादियाँ करके भाभियाँ वगैरह सब वो इकट्ठा एक जगह पे रहें, तो वो चीज़ गलत होती है। वो जब तक पेरेंट्स हैं तो वो तो यही कहेंगे ना कि हमने सारे बच्चों को अपने साथ रखना है, Parents- और वरना मोस्टली उनको ऐसा लगेगा कि होता हम है बोझ जब हैं, तक पेरेंट्स कि होते कभी हम हैं। इसके पास जाएं, कभी हम उसके पास यही तो जाएं। हमारे यहाँ और है, जो नई बेचारी आती है ना बहू, उसके ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है। देवर अगर छोटे हैं तो उसने उनका भी खाना बनाना है, वो जो घर में बेचारी पता नहीं उठ के पानी का ग्लास भी नहीं पी रही होती, उसको आकर सारा का सारा सिस्टम देखना पड़ता है, दिन रात कामों में लगी रहेगी। वही बात हंस हंस के जी जी अम्मी जी लाई, जी भाईजान लाई, देवर जेठ सबकी इज्जतें कर रही है, और एंड पे ये हो रहा है कि अंदर से वो उन चीज़ों से मुतनफ़र हो रही है। मैं अब गलत वो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मैं भी अंदर से गालियाँ दे रही हूँ कि ये क्या, ये सारा बर्डन मेरे सर पे आ गया है, ये होते हैं इस तरह से, ठीक है। और मैं देखें खुल के, अब टॉपिक ऐसे कि खुल के इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आप अंदर से उन चीज़ों को लाइक नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको करनी पड़ती है। भाई नहीं, इज्जत है, मेरा मान है, मैं बड़ी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है, तो ये चीज़ है कि आप इससे बेहतर है इज्जत के साथ साइड पे रहो। लेकिन अगर वही बड़ी सेपरेट हो जाएगी तो भी लोगों को उसी पे ट्रस्ट होगा और वो उसी के पास आएंगे, तो करें, ये नहीं उसकी कि इज्जत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पूरी की ना है। करें, मैं ये नहीं कह रही। आप बेशक अलहदा रहें, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो आप अदा करेंगे। आप एक घर के बड़े हैं तो ये आपके ऊपर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपने उन सारी चीज़ों को करना है, लेकिन इसका जिम्मेदारियां अदा करने का मकसद ये नहीं होता कि आप हाँ, आपके खिचड़ी देवर, बना रहे हैं आपकी घर के नंदे, अंदर। ये सारे आपकी वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। नहीं होते। नहीं तो बेसिकली रिश्तों सारा की- जो है ना, हेड ऑफ द जो हाउस होल्ड का हेड होता है ना, उस पे आना चाहिए कि उसको बताना चाहिए कि भाई नहीं, वो भाभी है, उसका भी कुछ राइट है, उसको भी जीना है, उसको भी सांस लेना है, ठीक है। ये नहीं ना होता, ये हम ऐसा लोग एक दूसरे होता के है, खिलाफ- हम लोग लेकिन वो जब करते हैं तक जो पिस रहा है ना उसी को हाँ कर दो। ये होता है। नहीं, ऐसा पीसने वाला सही नहीं होता है ना, आपका माशरा उस लेवल पे नहीं है कि वो चीज़ें समझ सके और उस तरह नहीं। हमारे घर में एक्चुअली इस तरह से है कि हमारे घर में हर एक को काम डिवाइड करके दे दिए हुए हैं, भाभीियों को उनके काम डिवाइड कर दिए। अब ये नहीं है कि भाई तुमने अपना अलग खाना बनाना, तुमने ये करना, तुमने वो करना, फिर वही इशू जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कह रहे सारा काम हो एक साथ हो, एक ने खाना बनाना है तो एक ने कपड़े धोने हैं। ये सारा डिपेंड करता है हाउस होल्ड पे कि आपने कितना अच्छे से हाउस होल्ड किया हुआ है, जो कि आपके पेरेंट्स होते हैं, बेसिकली मदर या फादर, कोई भी आप में से अगर कोई जिंदा है, दोनों में से एक, तो उसको अगर हम लोग अपना एक रिस्पेक्ट वे में रखें कि भाई बचपन से हम लोगों को उन्होंने पाला हुआ है। अगर हम बिलफर्ज कोई फैमिली में अगर 10 बहन भाई थे तो एक अम्मा अब्बा ही थे ना, एक अब्बा कमा रहे थे और एक अम्मा थी जो उन्होंने पूरे घर का सर्किट संभाला हुआ था, सबको पाल रही थी, सबको कर रही थी। लेकिन क्योंकि हम इतनी इंडिपेंडेंसी हम लोगों में कूट के भर दी गई ना यूरोपियन सिस्टम्स ने, हमारी अपनी कुछ मेंटालिटी, जैसे हम थोड़ा सा खुले इन्वायरमेंट में जाते हैं, कुछ थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाते हैं, देखते हैं अच्छा ये लड़की तो ये कर रही है, वो कर रही है, मैं भी अपने अम्मा अब्बा को कहूँगी ये मुझे क्यों नहीं करने देते, ये क्लैशेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को ये देखना चाहिए कि कितने अच्छे से उन्होंने हम लोग को ब्रिंग अप किया है, इस लेवल पर पहुँचाया। वो चाहते तो क्या हम लोग आज किसी जगह पे कोई कचरा उठा रहे होते, कोई किसी के घर के बर्तन साफ कर रहे थे, लेकिन ये उनका कंट्रोल था कि उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे लेवल पर सारा स्टडी लेवल करवाया, हम लोग को इस लेवल पर पहुंचाया, उनका ही कंट्रोल था। तो जब हम लोग जब थोड़े मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, कोई 1000 2000 10,000 की इनकम हमारी शुरू हो जाती है, हम तो अपने आप को 30 मार खान समझना शुरू हो जाते हैं। नहीं, अम्मा अब्बा की जरूरत कैसे हुई, अब तो मैं कमाती हूँ फिर भी मुझ पे रोब जमा रहे हैं। जी मैम, यही चीज़ तो मैं कह रही हूँ। देखिए सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आपके पास
100 में से 98% फैमिलीज अलग हैं, 2% वो फैमिलीज हैं जिनमें एक आपकी फैमिली है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है, अच्छे तरीके से लेकर चल रही है। इसका कुल्लन आप देखें ना, आपके कंट्री में, आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने खुद कई घरों का, हमारी फैमिलीज़ में भी जिस तरह से लोग रह रहे हैं, मैंने जितने भी विज़िट किए हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, मैंने लोगों के दरमियान प्योर रिश्ता नहीं देखा, मैंने मोहब्बत नहीं देखी। शायद 100 में से एक आध फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा होता है कि जहाँ पर वो दिल से एक दूसरे का एहतराम कर रहे होते हैं, वरना सब मुनाफिकत मैं तंग पड़ जाता है, तंग पड़े होते हैं एक दूसरे से, मुंह पे कह रहे हैं जी भाभी जी, जी मैं अभी लाई, जी आप बैठो ना मैं चाय बनाती हूँ। बाद में किचन में जाके अगर मैं ही बैठी हुई हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे सामने शुरू हो जाएंगी, यकीन जाने मैं तंग आ गई हूँ इन लोगों से, ये है वो है। वो जो एक तंग आई हुई खातून है, क्या उसका ज़िंदगी पे कोई हक नहीं है कि वो रिलैक्स होकर, एक दफ़ा ज़िंदगी आपको मिलती है और आप इस इंतज़ार में, यकीन जाने मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बहुओं से भी मिली हुई हूँ जो ये कहती हैं कि हमें इंतज़ार है कि कब सास मोहतरमा इस दुनिया से जाएंगी। तो बजाय इसके कि आप किसी के मरने की दुआएं करें, बेहतर है आप उनसे अलग रहें और उनके जीने नहीं की दुआ रह सकते होंगे ना। जो हस्बैंड है उसका या जो बेटा है माँ का, वो तो नहीं जा रहा होगा ना। नहीं, माँ की तो चले, मैंने एक मिसाल दे दी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। माँ बाप के बारे में मैंने वैसे भी कहा कि इंसान के अंदर इतना होना चाहिए कि अब माँ बाप अगर आपके मुताबिक बात नहीं भी कर रहे तो आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करें, उन्हें लेके चलें, बिकॉज दे आर पेरेंट्स और उनका एक मकाम, एक रिस्पेक्ट है। और हमारे माशरे में ज़्यादातर पेरेंट्स की बात सुन भी ली जाती है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में वही बात है कि भाभियाँ भाई शादी के बाद इकट्ठे नहीं है। ये चीज़ें, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये देवरानी जेठानी का और नंद भाभी, ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं पर ना चाहते हुए भी जेलसी, हसद, गुस्सा, ये चीज़ें आ जाती हैं। आप इनको जितना भी कंट्रोल करें, नेचर है ना, ये ह्यूमन नेचर है, और स्पेशली ख़वातीन के नेचर के अंदर ये चीज़ है। ये ना चाहते हुए भी एक दूसरे से भीड़ पड़ती है ना, जाता है। तो बेहतर है आप अलहदा रहें, आप इज्जत के साथ मिलें, आप अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत करें, जो इस्लामिक वे भी है और सोसाइटी के लिए भी ये चीज़ बेस्ट है। मैं कभी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप नहीं जॉइंट फैमिली खिचड़ी बना लें और उसमें आप लड़ते भिड़ते रहें, जिंदगियों को खत्म कर दें। में आया कि जॉइंट फैमिलीज में अक्सर ये होता है कि चची के बेटे की शादी फुप्पी की बेटी से हो रही है, वो फिर फुप्पी की बेटी की शादी ताया के बेटे से। देखिए ये बाकायदा खिचड़ी होती है कि बाहर वाले को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या ताल्लुकात है इनके, ये इनकी फुप्पी है, ताई है, सास है, क्या है। इस पे तो बहुत बड़ी लंबी एक वो डिबेट हो सकती है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में मैंने आपसे मेरा सवाल है, जॉइंट फैमिली वालों को मैंने ये देखा है कि उनको ये कहा जाता है कि ये लोग बहुत सारे हैं, ये लोग बहुत सारे हैं, इनको इवेंट पे नहीं बुलाना। नहीं, आजकल तो हमारी सोसाइटी में सारे इतने मसरूफ है, चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे आइटम फैमिली हो, चाहे जैसे मर्जी कुछ हो, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में इतना मसरूफ है कि 1 घंटा भी किसी चीज के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ठीक है, और बाकायदा तौर पे देखिए, क्योंकि पहले हमारा देहाती सिस्टम होता था, जैसे कि पूरी बारातें आना, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बारातों ने स्टे करना, पूरा गाँव आता था शादियों में। ये पुराने जमाने में होता। अब तो माहौल इतना एडवांस हो चुका, हर एक को डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, हर एक को, चाहे वो कोई गांव में रहता है, चाहे वो कोई टाउन में रहता है, चाहे वो किसी सिटी में रहता है, कोई हाई क्लास में रहता है तो मिडिल का, हर एक को अपनी अप्रोच से भी ज्यादा ना एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। ठीक है, और उसमें ज्यादा फोकस ये होता है कि दूल्हा दुल्हन जो है ना वो आपस में फोकस करें और गेस्ट को तो निगलेक्ट ही कर दें। तो बाकायदा तौर पर तो आजकल तो लिखा भी जाता है कि इतने गेस्ट आए, इतने, भाई हम लोगों ने मैरिज हॉल बुक किए हुए हैं तो इतने लोगों ने आना, इतने लोगों ने आना। ये सिस्टम चल रहा है। ये तो हम लोग अब इस इरा में तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते ना कि भाई पूरी फैमिलीज उठ के आ जाती हैं। इस इरा में तो ये चल ही नहीं रहा। जिसके आते भी हैं, लोग आते हैं और लोग आते हैं और ये भी नहीं देखते कि शायद थोड़ी दूर की शादी है, सारी फैमिली उठ के आ जाती है। होता है ऐसा। और स्पेशली दावतों के अंदर आप डॉक्टर साहिबा देखें कि जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, आपकी किसी ने दावत की, आप चले गए, ठीक है, लेकिन जब आपने किसी की दावत करनी होती है तो आपको अपनी जितनी फैमिली होती है ना, अपनी भाई भाभियाँ, उन सबको भी आपको इनवाइट करना पड़ता है। आपकी जेब में चाहे इतनी ताकत है या नहीं है, आपकी मजबूरी है। भाई देखिए, अब मेरी फॉर एग्जांपल मेरी बहन की शादी होती है या भाई की होती है और मैं अपने भाई भाभी को अपने घर पर बुलाना चाहती हूँ। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर मेरे साथ मेरी देवरानी जेठानी जो भी रह रही हैं या मतलब देवर हैं, जेठ हैं, जो भी हैं, मुझे उन सबको इन्वाइट करना होगा। ठीक है, ये मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं उनके साथ रह रही हूँ। और वो चाहे मेरे जितना बड़ और कोई भी मेरी फैमिली का फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, मुझे ये होगा कि मैंने वो 40-50 लोग अगर हैं फॉर एग्जांपल, इतने हो ही जाते हैं आपकी उसके अंदर, ठीक है, बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ होता है। आपने अगर भाई सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर वो उनको बुला लिया, तो उसके बाद फिर होता है चलो इनको बुला ली तो बहनों को भी बुला लो। ये आपके लिए मजबूरी हो जाती है कि आपको करना पड़ता है, दावत हो जाती है, ये कि मुश्किल होता है। इसके लिए मेरे ख्याल से
बेहतर है कि आप इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अलहदा रहें, मोहब्बत के साथ रिश्तों को निभाएं, जो कि उनका हक है, हर एक को उसका अदा करें। और खाम में ना किसी के कंधे पे खुद बोझ बने और ना ही ऐसा लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी आपके घर किसी की दावत होती है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है, तब तो सब इनवाइटेड होते ही होते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें। अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या किसी को भी किसी फंक्शन, कोई भी छोटा मोटा रख लिया फंक्शन, तो फिर भी आपने अपने फैमिलीज को तो बुलाना ही बुलाना होता है। तो क्यों ना एक ये चीज़ हो जाए, सिस्टम ये हो जाए कि सारे मिल बांट के वो चीज़ कर लें। अगर बिलफर्ज आज मेरे बच्चे की बर्थडे है तो मेरे सारे जो भी देवर देवरानियां वगैरह होंगे वो सारे मिल बांट के काम कर ले, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक ऐसा हो जाए तो फिर तो हमारा मुआशरा ऐसा होता है, ऐसा होता है इवेंट्स पे तो फिर सब लोग मिलके वो काम करते हैं। किसी की भी शादी होती है तो विदाउट रिलेटिव्स आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके कजन्स होंगे, मुझे लगता है कि हमारे ऑलमोस्ट हम लोग बुलाते हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें, यंगस्टर्स कजन्स के बगैर फिर आपकी सेल्फीज और ग्रैंड फीस भी नहीं पूरी होती। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रही बुलाना ही नहीं है। वेटर्स जितने मर्जी हो, लेकिन जब तक आपके फैमिली मेंबर्स जाके गेस्ट को नहीं ना पूछते, वो एक चीज जचती नहीं है इस चीज के लिहाज से ना। वो ये तो चलता ही चलता है। तो क्यों ना हम लोग शादियों पे, बर्थडे पे आपको बुलाना है। मैं उस सवाले से बात नहीं कर रही, नॉर्मली फैमिली गैदरिंग्स और उन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बुलाना चाह रही हूँ और मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ तो मेरे लिए मजबूरी हो जाएगी कि मुझे उन सबको भी बुलाना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात महीने में, लेकिन कई लोग ऐसे भी करते हैं जो सेपरेट भी रहते हैं, एक की दावत की उन्होंने तो फिर उनको होता है कि चलो बाकी सब भी हो जाए, तो फिर एक पूरी चलो एक अलग चीज़ है आपकी अपनी। क्योंकि आजकल जितना हम लोगों का एक कंप्यूटराइज्ड दौर चल रहा है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि हर इंसान, हम इंसान नहीं रहे, हम अब मशीन बन चुके हुए हैं। जिन्होंने उठना है, सुबह नमाज पढ़ी है, तैयार श्यार होना है, इवन कि हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं है। मेरे पास, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास इतनी फीमेल्स आती हैं, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो गायनाकोलॉजी के साथ भी है, एक गायनाकोलॉजिस्ट भी है, और मेरे पास इतनी फीमेल इश्यूज आती हैं जस्ट बिकॉज घर के काम करती हैं, स्ट्रेस लेती हैं और अपने लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो ये तो फिर जॉइंट फैमिली का मसला हुआ ना। जॉइंट फैमिली नहीं, जो सेपरेट रहती हैं, जी मैंने बच्चों का नाश्ता बना दिया, हस्बैंड का काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर, तो बेहतर नहीं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो जाए। जॉइंट में रह के आप एक वर्किंग वुमेन है तो जॉइंट में रह के आपके लिए चलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगले कहते हैं भाई उसका टाइम है, उसका काम है, करके जाए हमारी बला से। ये क्या पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, हम उनके नौकर हैं, हम उनके बच्चों को संभालें। आपका मुआशरा ऐसा है, आपको ये सब एटम फैमिली में आप इजी हो, आप अपने बच्चों को जिस तरह करके बच्चों को चला सकते हैं। बच्चों ने तो फिर भी डिमांड करना ही करना है कि हमें खाना मिले। अगर बिलफर्ज, अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो एटम फैमिली में मैं बिलफर्ज रह रही हूँ तो मैंने अपने बच्चों को एक टाइम का खाना नहीं बना के दिया तो मेरे बच्चे तो डिमांड करेंगे नहीं हमें खाना चाहिए। जॉइंट फैमिली में ये सिस्टम है कि मैंने एक टाइम में खाना नहीं बना तो एटलीस्ट मेरी जो दूसरी फैमिली मेंबर्स है वो तो खाना बना रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे भूखे तो नहीं ना सोएंगे। सुकून नहीं है ना, ऐसे खाने से बेहतर है कि आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। आप बच्चों को बाहर का खिला लें, लेकिन कम से कम आप पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता। वर्किंग वुमेन के लिए जॉइंट फैमिली में रहना, अच्छा, एक और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने ये देखा हुआ है, मसला है। आप काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आपकी फैमिली में काम करती हूं, आजाद मेरी बात सुनिएगा, एक मैं आपकी दोनों की बात काट रही हूँ, माजर चाहती हूँ आपसे। एक और बड़ा अहम मसला है कि बिल का जो इशू होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो सबसे ज्यादा किस पे आता है? जिसके बच्चे ज्यादा होते हैं। और वो जो दरवाजा खोलने वाला होता है कि कौन दरवाजा खोलेगा, नीचे जो रहते हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आम हालात में आप सोचते भी नहीं हैं। बार बार बजेगी और लोग तंग आ जाएंगे। अच्छा, एक मोटर का भी होता है, मोटर नीचे लगी हुई है तो जी बार बार उसका बटन दबाओ, ऊपर से आवाज आ रही है, साथ वालों से आवाज आ रही, बटन दबा दो यार, मोटर चला दो, तो वो भी लोग तंग पड़ जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि करने को कोई तैयार नहीं होता ना। वही मैं कह रही हूँ, 98% आप इमोशनल हैं, आप ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ हर कोई इमोशनली रिएक्ट करते हैं। आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, आपकी कंट्री में होते हैं, आपके लोग फ़ौरन वो भीड़ों की तरह एक दूसरे के ऊपर झपट रहे होते हैं, कोई भी चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड करके नहीं चलता। तो इन हालात में बेहतर है फिर आप इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पे आपको सुकून हो, प्राइवेसी हो। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो आपको अपने रिश्तों की पहचान होती है। इस टाइम हमारी सोसाइटी इसलिए रन कर रही है कि हम लोगों को तमीज़ है, तहजीब है कि ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चचा हैं। यूरोपियन कंट्रीज में कोई तहजीब नहीं है। आपने यूरोपियन कंट्रीज का देखा होगा कि कोई भी तहजीब नहीं, किसी चीज़ से भी नहीं रिलेटेड है। फीमेल है, इजीली डिवोर्स ले रही हैं, बच्चे हैं, उनको कोई पता नहीं उनके पेरेंट्स कौन है, उनको कोई पता नहीं उनके आंटी अंकल मामा
मामू कौन है, लाइक इनकी उनकी लाइफ हेल बन चुकी हुई है। उनके पेरेंट्स जैसे ही बच्चे मेच्योर होते हैं, 18 ईयर्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा तो डांटा क्यों, चाहे उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वक्तन फवक्तन उनको ज़्यादा फिर वो बुराइयों में पड़ जाते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, कोई किसी ना तरीके से, गर्ल्स हैं तो मोस्टली वो रेप विक्टिम बन जाती हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन एटलीस्ट फैमिली में रहने का फ़ायदा तो ये है ना कि आप प्रोटेक्ट रहते हो, आपको रिश्तों की तहजीब और तमीज़ का पता होता है कि ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं, ये मेरे फलां हैं, इनकी मैंने इस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, मुझ पे कोई गैर नजर डाल। शो का वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, मैं आप दोनों से मैसेज चाहूंगी, आप मैसेज दीजिए जॉइंट फैमिली के हवाले से हमारी ऑडियंस को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े रिश्तों से रिलेटेड होते रहते हैं, लेकिन हमें हर हाल में एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका आखिरी लेवल हो एडजस्टमेंट का, वहाँ तक एडजस्टमेंट करें। लेकिन अगर फर्दर भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए एटम फैमिली की तरफ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली ही होना चाहिए, क्योंकि वो ही बेस्ट सपोर्टिव सिस्टम है आपके लिए। जी रुखसाना। देखिए, मैं फिर यही बात करूँगी कि आपका जो एटम फैमिली सिस्टम है, डेट इज़ द बेस्ट फैमिली सिस्टम फॉर आवर सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि इर्तकाई लिहाज से हम इतना ग्रूम नहीं कर चुके कि हम इन चीज़ों को समझ सकें या दिमाग को इस्तेमाल करते हुए रिश्तों को लेकर चल सकें। और सबसे बढ़कर फिर वही बात है कि आप अगर ज़िंदगी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और एक दफ़ा मिलती है, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर उनको ही आप अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पा रहे तो फिर बिला वजह का एक जगह पर अगर वो खिचड़ी बनाकर आप बैठे हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कहीं पर हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता और ना ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। जी, तो दोनों के व्यूज़ आपने सुन लिए, हम कोई आप पे फैसला मुसल्लत नहीं करे, ओपिनियन से रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको एटम फैमिली सिस्टम सही लगता है या जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो नेक्स्ट शो और नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए निम्रा और गुल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।